तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन के बारे में। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में तो आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम भी भरते हैं तो वहाँ भी आपको वन आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल हर एग्ज़ाम में आपको धड़ल्ले से यानी कि अच्छी खासी संख्या में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हम वन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, ईयर को भी अच्छे से डेट के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पता है कि आजकल एग्ज़ाम में जैसे कि आपने देखा था 31 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मंथ के साथ उन्होंने डेट भी पूछी थी। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी मतलब एक अलग सा कदम आयोग ने उठाया है। और साथ ही साथ एक नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी वो लोग दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जब डेट पता होगी तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे वन आंदोलन को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको और भी कुछ उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। आप जाके उत्तराखंड की परीक्षा वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बात करते हैं वन आंदोलनों के बारे में। तो इसमें हमारा जो पहला वन आंदोलन है वो है रवाई आंदोलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज कल के एग्ज़ाम में आपको उत्तराखंड में ये बहुत अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। रवाई आंदोलन, ये जो रवाई आंदोलन हुआ था ये राजा नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हुआ था। और जो इसका कारण था वो था किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल कर देना। अब देखो, अगर कोई किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनमें क्या होगा, आक्रोश पैदा होगा, जिस वजह से उन्होंने क्या किया था, ये आंदोलन किया था, रवाई आंदोलन। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तिलाड़ी कांड से इसको नाम से जाना जाता है। और जो इस रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन ये जो आपका हुआ था 30 मई 1930 को हुआ था। कैसे याद रख सकते हो? 30 से आप इसको याद रख सकते हो, दोनों जगह 30 है तो आप इसको भूलोगे नहीं। इसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे आपको पता है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी तरह उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। किसको? तिलाड़ी कांड को। और आपको पता है कि उस समय जो माइकल ओडायर था उसको उसकी संज्ञा या उसकी तुलना यहाँ पर दीवान चक्रधर जुयाल से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या करवाई थी? गोली चलवाई थी। तो गोली किसने चलवाई थी? दीवान चक्रधर जुयाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसके साथ इनकी तुलना करी गई है? जनरल डायर के साथ इसकी तुलना करी गई है। अगला हमारा यहाँ पे जो आंदोलन आता है वो है चिपको आंदोलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आंदोलन है। चिपको आंदोलन आपको हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 1974 में हुआ था। और इससे कौन संबंधित है आपको पता है? गौरा देवी। गौरा देवी रैणा गांव से संबंधित है ना। और इसका जो नारा था चिपको आंदोलन का वो था, क्या है जंगल का उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। तो ये इसका क्या था? नारा था। क्या है जंगल का उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। ये जो नारा दिया गया था 1977 यानी कि 1977 में नारा दिया गया था। और आपको पता है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। कब? 1982 में। डायरेक्ट आपसे ईयर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में तो आपको ईयर याद करने ही पड़ेंगे। चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? 1982 को। ठीक है। और इन्होंने, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने एक संस्थान, एक एनजीओ की स्थापना करी थी जिसका नाम था डालियों का डगरिया। डालियों का डगरिया। फॉरेस्ट गार्ड 2021 के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। क्या किसने करी थी डालियों का डगरिया की स्थापना? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 1982 में। और दूसरा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि उत्तराखंड में मिला है वो है दीप जोशी को। किसको मिला है? दीप जोशी को 2009 में। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा यहाँ पर आता है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल भगोड़ा जी ने दिया था। और सुंदरलाल भगोड़ा जी की डेथ आपको पता है अभी इसी साल हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। डेथ उनकी कब हुई है? 21 मई 2021। 21 यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, ऐसे याद आपको आसानी से रह सकता है। तो डेथ आपको डेट एग्जैक्ट याद रखनी है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21 मई 2021 सुंदरलाल भगोड़ा जी की डेथ हुई थी। इनका नारा क्या था? देश हिमालय बचाओ देश बचाओ का इन्होंने नारा दिया था। अगला आंदोलन आता है हमारा यहाँ पे डूंगी पैंतोली आंदोलन। क्या नाम है? डूंगी पैंतोली आंदोलन। कहाँ हुआ था? चमोली में हुआ था।
और चिपको आंदोलन भी आपका कहाँ हुआ था, चमोली में ही हुआ था, चमोली के रैणा गांव से संबंधित है। डूंगी पैंतोली आंदोलन कहाँ, चमोली। कारण क्या था इसका, जैसे आपको बाज के जंगल काटे जाने का विरोध के लिए, आपको सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए डूंगी पैंतोली से क्या संबंधित है, बाज। डूंगी पैंतोली से क्या संबंधित है, बाज। आप इसको इससे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, डूंगे मतलब पहाड़ी में डूंगी पत्थर को भी कहते हैं वैसे कहीं कहीं, तो पत्थर से आपको क्या बाज को आप नहीं मार सकते, ऐसे याद रख सकते हो। डूंगी से पत्थर, पत्थर से बाज, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। डूंगी पैंतोली आंदोलन किससे संबंधित है, बाज से संबंधित है। बाज के जंगल काटे जाने के विरोध के लिए हुआ था। अगला आंदोलन आता है हमारा यहाँ पर पानी राखो आंदोलन। तो पानी राखो आंदोलन कहाँ हुआ था आपका, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। देखो ये डायरेक्ट जो आपके ज़िले हैं वो आपके पूछे जाते हैं कि कौन से ज़िले में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। पानी राखो आंदोलन कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल। ये तो याद रखना ईजी है, पानी पौड़ी ऐसे याद रख सकते हो। पानी राखो आंदोलन पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। कारण क्या था इसका, पानी की कमी को दूर करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे सीधे समझ में आ ही जाएगा, पानी राखो से पानी से पानी, पानी की कमी को दूर करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। ये आंदोलन किया गया था कहाँ पर, पौड़ी गढ़वाल। जो इसके नेता थे, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उफरे खाल जो गांव के जो यहाँ पे शिक्षक थे, क्या नाम था उनका, सच्चिदानंद भारती, किससे संबंधित हैं, तो पानी राखो आंदोलन से संबंधित है। कौन, सच्चिदानंद भारती। कहाँ के शिक्षक हैं, उफेर खाल गाँव के शिक्षक थे, ठीक है। और सच्चिदानंद भारती ने 1982 में, कब, 1982 में, ईयर आपको याद रखना है। सच्चिदानंद भारती ने 1982 में दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना करी थी। किसकी, दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने करी है, सच्चिदानंद भारती ने करी है। और इसी आंदोलन में एक 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 चीज़ का गठन भी हुआ था जिसका नाम था महिला मंगल दल। महिला मंगल दल का गठन भी हुआ था, महिला मंगल दल का गठन हुआ था। कौन से आंदोलन में, पानी राखो आंदोलन में गठित हुआ था। महिला से संबंधित है, इसलिए आपके लिए एग्जाम में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगला आंदोलन जिसका नाम है रक्षा सूत्र आंदोलन। तो रक्षा सूत्र आंदोलन सबसे पहले तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था हमारा भिलंगना टेहरी में। भिलंगना टेहरी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। भिलंगना टेहरी से शुरू हुआ था और कब हुआ था, 1994 में ये शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, सुरेश भाई ने इसको शुरू किया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ईयर तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको अगर ग्रुप सी का पेपर देना है तो ग्रुप सी में तो ईयर ये अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में ईयर पूछ रहे हैं। अब तो नारा है इसका, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। 2-3 लाइनें और हैं, पहले की लाइनें याद हो जाएंगी तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नारा क्या है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। तो रक्षा सूत्र आंदोलन किससे संबंधित है, हमारा भिलंगना टेहरी से संबंधित है। और कब, 1994, किसने, सुरेश भाई ने कराया था, ठीक है। ये क्या करते थे इस आंदोलन में, पेड़ पे क्या करते थे, रक्षा सूत्र बांध देते थे। तो ये आंदोलन आपका उससे संबंधित है। अगला आंदोलन आता है हमारा झपटो छीनो आंदोलन। कहाँ हुआ था, लाता गांव में हुआ था। कहाँ पर, झपटो छीनो आंदोलन, लाता गांव। झपटो छीनो से कैसे आ सकते हो, जब हम किसी से हम क्या करते हैं, झपटते हैं, छीनते हैं, तो क्या करते हैं, लात पैर चलाते हैं ना, लात पैर को लात, हाथ पैर चलाते हैं, पैर हाथ चलाते हैं, ऐसे ही आ सकते हो। कहाँ हुआ था, लाता गांव में हुआ था झपटो छीनो आंदोलन। अब क्यों हुआ था, ये जो हुआ था हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय जो आपका पार्क है उसका प्रबंधन ग्रामीणों को देने के लिए हुआ था। इस वजह से क्या किया था इन्होंने, यहाँ पे धरना दिया था। धरना कब दिया था, 21 जून 1988 को, यानी कि 1998 को इन्होंने धरना दिया था। किसने क्यों दिया था, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीण कह रहे थे कि हमको दो, ठीक है। तो 21 जून 1998 से ये जो धरना था वो हुआ था। और ये इसमें इन लोगों ने क्या करा, इसलिए उनके पास जो भी पालतू जानवर थे उसको लेके ये पार्क में घुस गए थे, कब, 15 जुलाई को। धरना दिया था 21 जून, जब मांगे नहीं मानी गई होंगी तो उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, 15 जुलाई 1998 को अपने पालतू जानवरों के साथ पार्क में क्या कर दिया था, उन्होंने घुस गए थे। किस पार्क से संबंधित है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है। झपटो छीनो, लात पैर ऐसे कर सकते हो। जब हम क्या करते हैं, किसी से कोई भी चीज़ छीनते हैं या कुछ भी होता है तो हमारी क्या होती है, लड़ाई होती है और हाथ पैर उसमें चलते हैं। ऐसे आपको याद रख लेना है, अपना कुछ भी यहाँ पे आपका लॉजिक बना लेना है जिससे आपको एग्जाम में याद है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दे देंगे तो उसमें वो कन्फ्यूज जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अगले आंदोलन की।
मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन है, ये आपको याद रखना है, मैती आंदोलन। इसके जनक कौन थे मैती आंदोलन के? कल्याण सिंह रावत। मैती को क्या बोलते हैं वैसे? माइका भी बोला जाता है ना, पहाड़ी में लैंग्वेज में मैती को माइका बोला जाता है, मायके को मैती बोला जाता है। तो इसके जनक थे कल्याण सिंह रावत, मैती इनके नाम के आगे भी लगाया जाता है, ये आपको पता होगा। तो कब हुआ था? 1996 में, मैती आंदोलन 1996। इसमें क्या होता है, जब शादी होती है वर वधू की, तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं और उस पौधे की जो रखवाली होती है, संरक्षण होता है, उसका मायके पक्ष के लोग उस पेड़ को, जो पौधा रोपते हैं, उसकी क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। ठीक है, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया था? मैती आंदोलन। उन्होंने क्या कहते हैं, कल्याण सिंह रावत ने इसको चलाया था। तो ये थे हमारे कुछ आंदोलन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, इससे जो आने वाले वीडियो होंगे आपको उसके नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।